नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पावर ऑफ फोकस के बारे में। किस तरह एक रेजर शार्प फोकस जरूरी होता है कोई भी बड़ी अकम्प्लिशमेंट को अचीव करने के लिए, और आप किस तरह ऐसा एक रेजर शार्प फोकस अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों, क्या आप इनमें से किन्हीं प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो कि जब आप फोकस करने जाते हो तो आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, या थोड़े टाइम तक तो आपका फोकस मेंटेन रहता है लेकिन थोड़े टाइम के बाद आपका फोकस लूज आउट होने का शुरू हो जाता है, या आप जब फोकस करने की कोशिश कर रहे होते हो तो आपका मन करता है कि आप अपना फोन चेक कर लें, व्हाट्सएप देख लें, या ईमेल देख लें, या छोटे मोटे काम निपटा लें। या जब आप फोकस करने की कोशिश कर रहे हो तो अक्सर आपका टेम्पटेशन सोशल मीडिया की तरफ जाने का और उसको स्क्रॉल डाउन करने का हो जाता है, या अपनी नोटिफिकेशंस चेक करने का होता है। यदि इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं जो कि आपके फोकस को रिड्यूस कर रही है, तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है अपने फोकस को इंक्रीज करने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अनेक वीडियोस डालते हैं, मोस्टली एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केटिंग एंड एचआर और फिटनेस के ऊपर। तो आज हमारा ये वीडियो फोकस के ऊपर है, जो अलग अलग वर्गों को टारगेट करते हुए उनके लिए एक्सट्रीमली रेलेवेंट है। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, या वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या बिजनेस ओनर हैं, या आप किसी भी फील्ड में कोई बड़ा टास्क अकम्प्लिश करने जा रहे हैं, या स्पोर्ट्स पर्सन ही क्यों ना हो, या आर्ट के फील्ड में क्यों ना हो, फोकस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कोई भी बड़ी चीज को हासिल करने के लिए। और आज अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो हम आपको कुछ जबरदस्त हैक्स देंगे जिनसे कम अपना लाइफस्टाइल चेंज किए हुए अपने फोकस को आप बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप एटलीस्ट इसमें से कुछ एक चीज उठाकर जरूर एग्जीक्यूट करिएगा और इसकी लर्निंग्स को शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आज हम आपको जबरदस्त 9 ऐसे हैक्स बताएंगे जिनको करके आप एक रेजर शार्प फोकस अचीव कर सकते हो कुछ भी अचीव करने के लिए। सबसे पहली चीज, हमेशा अपने काम को छोटे स्टिंट्स में डिवाइड करें, यानी कि एक हाफ एन आवर का स्टिंट आइडियल माना जाता है किसी काम को करने के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी काम पे बैठे हैं तो उस काम को हाफ एन आवर तक करिए, हाफ एन आवर के आगे उस काम को मत करिए, क्योंकि हाफ एन आवर के बाद कोई भी सेम काम करते हुए या मोनोटोनस जॉब करते हुए आपका फोकस कम होना शुरू हो जाता है। तो बेहतर क्या है कि आधे घंटे तक आप उस काम को पकड़ें, आधे घंटे के बाद उस काम को आप चेंज कर दीजिए और कुछ टाइम के बाद आप अपने पहले टास्क को रिविजिट कर सकते हैं। तो हर किसी की लाइफ में, फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट हैं और हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आप ट्राई करें कि हाफ एन आवर तक आप मैथ्स पढ़ें, हाफ एन आवर के बाद आप अपना सब्जेक्ट चेंज करके कुछ भी और पकड़ सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, या कुछ भी, जो भी साइंस या कोई आपका सब्जेक्ट है, आप उसको कुछ टाइम दे सकते हैं और कुछ ऐसे स्टिंट्स के बाद आप रिविजिट मैथ्स को कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आपका प्रोफाइल 2 या 3 चीजों को इन्वॉल्व करता है, जैसे कि मार्केटिंग या ऑपरेशंस या एचआर या अकाउंट्स, तो हाफ एन आवर आप मार्केटिंग को दें, उसके बाद प्रोफाइल को चेंज करके दूसरे डोमेन पे काम करें और फिर तीसरे पे, और सिमिलरली आप मार्केटिंग पे वापस आ सकते हैं। तो आपका एक्सट्रीम फोकस किसी भी काम को करने के लिए हाफ एन आवर का ही रहता है। पॉइंट नंबर 2, अगर आप कोई बड़े फोकस पे काम कर रहे हैं या बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें आपको काफी लॉन्ग फोकस चाहिए, तो आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि जहां ज्यादा दिमाग लगता है कि किसी काम में, तो 10 से 15 मिनट लगते हैं माइंड को ट्यून करने में, उस काम की तह तक पहुंचने में और उसमें इस तरह पेनिट्रेट करने में कि आप उससे डिजायर्ड आउटकम ला सकें। इस 10-15 मिनट के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि हमने बोला, आप वो हाफ एन आवर एटलीस्ट इस काम को दें, क्योंकि ये अब आपके प्रोडक्टिविटी का हाईली पोटेंशिएटेड टाइम है। आप 10 या 15 मिनट लगा के उस टास्क में घुस चुके हैं। अब हाफ एन आवर से पहले अगर आप इस टास्क से हट गए तो वो 10-15 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, और फिर से जब आप इस टास्क को करने जाएंगे तो आपको फिर से वो 10-15 मिनट लगाने पड़ेंगे। तो अक्सर क्या होता है, हम किसी टास्क को समझने के लिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसकी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन में घुसने के लिए 10 से 15 मिनट लगा देते हैं, और फिर 10 या 15 मिनट टास्क करके हम उस टास्क को छोड़ देते हैं।
ये वो टाइम होता है जब आपका माइंड एकदम रेजर शार्प फोकस पे होता है, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं सोशल मीडिया से, किसी और काम से, या आपको लगता है यार मैं अपने टू डू लिस्ट खत्म कर लूं, और आप उस टास्क को छोड़ देते हैं। अब उस टास्क में जब आप फिर से जाएंगे तो ये 10 से 15 मिनट आपके फिर से पूरे वेस्ट होंगे। तो बेहतर है कि 10 से 15 मिनट फोकस अचीव करने के बाद एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए उस टास्क को आप करें, यानी टोटल मिनिमम 45 मिनट्स दें अगर आपका कोई दिमाग लगाने वाला टास्क है तो। नेक्स्ट, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कोई दो इंपॉर्टेंट और दिमाग लगाने वाले टास्क के बीच में एक लेस इंपॉर्टेंट टास्क को आप ले आएं या इंटीग्रेट कर लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 45 मिनट्स तक बहुत ही मेंटली स्ट्रेनुअस या फोकस टास्क कर रहे हैं तो आप अपने माइंड को 15 मिनट्स का ब्रेक दे सकते हैं। अब इस 15 मिनट्स के ब्रेक का ये मतलब नहीं है कि उस दौरान आप कुछ नहीं कर रहे और नॉन प्रोडक्टिव काम करने लग जाएं। ब्रेक का मतलब है इस वक्त आप वो टास्क कर सकते हैं जो मेंटली इजी हैं, या जो आपके फेवरेट हैं, या जिनमें कम एफर्ट डाल के आप उन टास्क को निपटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समझ लीजिए आप किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और 45 मिनट्स का आपने वो टास्क किया। अब उसके बाद आपका माइंड फटीग होना शुरू हो जाएगा, तो अगले 15 मिनट आप कोई ऑपरेशनल टास्क शुरू कर सकते हैं, जिसमें छोटे मोटे कोई फॉलोअप्स हो सकते हैं, कोई आप बेसिक लिस्ट बना सकते हैं, कोई आप अपने सबऑर्डिनेट्स या कोलीग से बात कर सकते हैं किसी टास्क के बारे में। इससे क्या होता है कि उस माइंड को वापस फोकस होने में वो 15 मिनट मिल जाते हैं और आप फिर वापस एक हाईली इंटेंसिव फोकस वाले काम में जा सकते हैं। तो अभी तक हमने बात करी कि आधे घंटे के बाद टास्क को चेंज करिए। अगर कोई हाई फोकस का टास्क है तो 10 से 15 मिनट उसमें पेनिट्रेट होने में लगाइए और फिर आधे घंटे से पहले उस टास्क को मत छोड़िए। और कोई भी दो इंपॉर्टेंट टास्क के बीच में कोई सेमी इंपॉर्टेंट या नॉन इंपॉर्टेंट टास्क ऐसा डालिए जिसमें कि 10-15 मिनट के लिए आपका दिमाग बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी पे रिक्वायर्ड ना हो। अपना दिन इस तरह से डिवाइड करें कि 5-5, 10-10 मिनट के आप ब्रेक्स हर 1.5 घंटे के बाद जरूर लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम बताना चाहेंगे कि और क्या ऐसी चीजें हैं जो अपने फोकस को इंप्रूव करने के लिए या एनहांस करने के लिए बहुत जरूरी हैं। एक जानने की बात यह है कि पहले आप ये पता करें कि हर इंसान का एक प्रोडक्टिविटी जोन होता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग मॉर्निंग पीपल होते हैं, वो सबसे ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव अर्ली मॉर्निंग होते हैं। कुछ लोग नाइट पीपल होते हैं या इवनिंग पीपल होते हैं, उनकी क्रिएटिविटी सारा दिन खत्म करके जब सब सो गए तो रात को 12 बजे 1 बजे उनकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी एनहांस हो जाती है। तो ये पहले तो आपके लिए जानना जरूरी है कि आप एक मॉर्निंग पर्सन हैं या आप एक इवनिंग पर्सन हैं, और बीच दिन में कौन से पॉइंट्स हैं जब आपका फोकस हाई रहता है। इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि आप किसी सेड कंजर्वेटिव मैकेनिज्म पे ना चलें। बहुत लोग होंगे वो बोलेंगे नहीं जी सुबह उठना बहुत जरूरी है, शाम को जल्दी सोना जरूरी है। ऐसा नहीं है। आपका जब भी फोकस अच्छा हो आप उस टाइम पर अपने हाई फोकस वाले काम को पकड़ सकते हैं। तो जो भी आपके हाई फोकस काम है, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हैं और अगले दिन आपका टेस्ट है तो आपको किसी सब्जेक्ट पे काम करना है, या अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या बिजनेस ओनर हैं और आप किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, तो अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन है तो अर्ली मॉर्निंग उठिए और 1.5 से 2 घंटे कुछ भी शुरू करने से पहले उस टास्क को एक्सक्लूसिवली दीजिए। दूसरा आपका अल्टरनेटिव ये भी है कि अगर आप नाइट पर्सन हैं तो खाना वाना खा के सब सो जा गए, 10-11 बज गए, तो उस टाइम से लेके रात को 12-1 बजे तक आप अपना हाई फोकस काम कर सकते हैं। ये काम स्पेशली वो तरह के काम होते हैं जो स्ट्रेटेजिक इन नेचर हैं, जहां दिमाग ज्यादा चाहिए और जो स्ट्रेटेजी बनाने में और लॉन्ग टर्म किसी प्लान को एग्जीक्यूट करने में काम आते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आज की लाइफ डिस्ट्रैक्शंस और सोशल मीडिया से भरी हुई है, तो फोकस करने के लिए एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम अपने सोशल मीडिया को रैशनलाइज कर सकें। अब हम यहां ये तो नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया को यूज ही ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया ना ही केवल प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स के लिए भी यूज किया जाता है आजकल, लेकिन आपको बेसिकली ब्रेक लेने के लिए या अनवाइंड करने के लिए भी जरूरी है और कुछ हद तक हमारी डेली रूटीन का पार्ट ही बन चुका है। तो ये तो बहुत मुश्किल होगा कहना कि सोशल मीडिया यूज ना करें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि सोशल मीडिया की यूज को रैशनलाइज करें। अब आप रैशनलाइज कैसे कर सकते हैं, इसके 2-3 तरीके हैं। पहले, अपना स्क्रीन टाइम मॉनिटर और मेजर जरूर करिए और इतना ही ट्राई करिए कि हर एक दिन चाहे कुछ ही मिनट से आपका स्क्रीन टाइम कम हो, हर एक हफ्ता एटलीस्ट हाफ एन आवर से आपका स्क्रीन टाइम कम हो। दूसरा, अपने सोशल मीडिया के टाइम को कहीं ना कहीं बांध दें कि सुबह, दोपहर, शाम, रात में मैं इतने टाइम, इतने बजे सोशल मीडिया अपना यूज करूंगा। बट तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि नोटिफिकेशंस कंप्लीटली हटा दीजिए।
नोटिफिकेशंस मत रखिए अनलेस कि आपका कोई अर्जेंसी वाला काम है जिसमें आपको पता करना जरूरी होता है कि क्या कम्युनिकेशन इमरजेंसी पे आई है, तो वो छोड़ के बाकी सारे सोशल मीडिया से नोटिफिकेशंस हटा दीजिए। नोटिफिकेशंस आपको अपना स्लेव बना लेते हैं। माइंड इस तरह काम करता है कि जिसी तरह आप जब कोई नोटिफिकेशन देखेंगे या अनरेड मैसेज देखेंगे, आपका माइंड लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट या सबसे आसान काम करने की तरफ भागता है। तो वो कहेगा कि फटाफट मैं ये मैसेज पढ़ लूं और रेड कर दूं, या फटाफट इस नोटिफिकेशन को पढ़ लूं और नोटिफिकेशन रेड हो जाए। तो आप उसका स्लेव मत बनिए, उसको अपना स्लेव बनाइए। जब आपके पास आपका ब्रेक का टाइम है तो आप सोशल मीडिया पे जाइए या नोटिफिकेशंस पढ़ लिए या मैसेजेस पढ़ लिए, तो उस वक्त आप इस काम को कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो जानने की ये है कि जब आपका माइंड फटीग्ड है तो आप वो टास्क करें जो आपके सबसे लाइकेबल टास्क हैं, जो एक तरह से आपकी हॉबी है या जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है या जिसमें आपको पता है कि ये टास्क एट द बैक ऑफ योर हैंड है और आपको करना पसंद है, क्योंकि फटीग्ड माइंड उस टास्क को भी इंटरेस्टिंग तरीके से कर लेता है। और जब आपका फोकस का टाइम है तो आप वो टास्क पकड़िए जो आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। तो अपना मोस्ट लाइकेबल काम अपने हाई फोकस टाइम पर मत पकड़िए, क्योंकि वो फटीग्ड माइंड से भी आप अच्छा ही कर लेंगे, लेकिन जो आपका हाईली चैलेंजिंग टास्क है उसको आप फोकस के टाइम पकड़िए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लिए एक आइडियल डाइट और रेस्ट बहुत जरूरी है अपने फोकस को मेंटेन करने के लिए। एक अच्छी डाइट आपको इनफ एनर्जी देती है सारा दिन एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक रहने के लिए, और एक अच्छी स्लीप, चाहे कितने ही बजे आप क्यों ना सोएं, बस 7 से 8 घंटे की एक अच्छी स्लीप आपको अपने पूरे नेक्स्ट डे के लिए तैयार करती है, जिसमें आप एक बार फिर अपना फोकस मेंटेन कर सकें। तो दोस्तों आज हमने सीखा फोकस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको फोकस करने से रोक सकती हैं, और क्या सॉल्यूशंस हैं जो आपको एक रेजर शार्प फोकस अचीव करके एक बड़ी अकम्पलिशमेंट के लिए तैयार कर सकता है। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एटलीस्ट एक चीज को इसमें से उठाकर उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश अवश्य करें। जय हिंद।